नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। क्रिसमस को लेकर जो बाज़ार की रौनक थी वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह क्रिसमस को लेकर बाज़ारें सजी हुई है। खासकर संत मरिया महागिरजा घर के पास आप देख सकते हैं कि क्रिसमस को लेकर कई तरह के सामान बिके जा रहे हैं, जैसे चरनी है, यीशु मसीह का जो प्रारूप मूर्ति होता है वो है, फूल जो सजावट के लिए फूल बिकते वो है, और साथ ही साथ कई ऐसे चीज़ है जो यहाँ बेचे जा रहे हैं। और क्या कुछ है बाज़ार में खास, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको दिखाते हैं कि क्रिसमस को लेकर किस तरह से बाज़ारें सजी हुई है और उसमें क्या खास मिल रहा है। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए। ये देखिए कि यहाँ किस तरह से क्रिसमस ट्री का प्रारूप बनाया गया है, और साथ ही साथ उसके ठीक बगल में चरनी, जिसको अभी हम आपको दिखा रहे थे कि बाज़ार में चरनी का भी एक प्रारूप है बनाया हुआ है इस तरह से, और उसमें बालक यीशु को रखा गया। हम वो आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से बालक यीशु को इस पर रखा गया है। ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिख रहा है, ये जहाँ पे बालक यीशु है और ये चरनी का है। ये किस तरह से सारे रंग बिरंगे झंडे जो कि घरों में सजाने के लिए होते हैं, वो आप देख सकते हैं। क्रिसमस के मौके पर जो ये सब साजो सज्जा का सामान है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजा हुआ है। तो रांची वालों रेडी हो जाओ। सुनो रांची वालों, क्रिसमस को बनाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल झारखंड का सबसे बड़ा देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो होते हैं वो खास सेंटा क्लॉज से बने पेल्सिन ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सेंटा क्लॉज का ही जो प्रारूप होता है वो सेंटा क्लॉज का पेल्सिन ले रहे हैं। होता है वो आपको हर दुकान में दिखेंगे, हर साइज़ में दिखेंगे, कई छोटे बड़े सेंटा क्लॉज दिखेंगे। स्टार की खासा बिक्री होती है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ख़रीदार होते हैं वो अलग अलग तरह का स्टार करते ताकि उसमें रंगीन बत्तियां लगा के अपने घरों पर सजाया जा सके। और ये क्रिसमस ट्री है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये क्रिसमस ट्री जो कि रंग बिरंगी बत्तियों से इसको भी सजाया जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिसमस ट्री सजा हुआ है, दुकानों में खरीदारी ले रहे हैं। स्टार जो एक होता है जिसमें पर जो फूलों की सजावट होती है वो भी आप देखेंगे कि क्रिसमस बाज़ार में ये जो फूल वगैरह होता है और भी कई चीज़ होते हैं जिसको सजाने के लिए लोग क्रिसमस के मौके पर यूज़ करते हैं, वो सभी की दुकानें लगी है। एक तरह से कहा जाए तो क्रिसमस का बाज़ार सजा हुआ आपको हम दिखा रहे हैं। बालक यीशु का जो एक चरनी में सजाया जाता है, उसका जो प्रारूप होता है उसको किस तरह से यहाँ बाज़ार में बिक रहा है। इस चरनी में जो प्रारूप सजाया जाता है बालक यीशु का, वो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। इस तरह के कई ऐसे प्रारूप बनाकर बाज़ार में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्रिसमस को लेकर जो बाज़ार सजी हुई है उसमें से एक प्रमुख ये होता है कि जहाँ चरनी में एक बालक यीशु का प्रारूप जो सजाया जाता है उसको लेकर ये सारी चीज़ बाज़ार में अवेलेबल है।
आपको बता दें कि जो ये प्रारूप है उसको इस चरनी में सजाया जाता है। ये चरनी है जो कि पुआल और बाँस से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्रिसमस को लेकर वो भी यहाँ बिक रहा है और आपको हम ये दिखाएंगे कि साथ ही साथ ये बनाते भी जा रहे हैं। क्रिसमस के बाज़ार में देखिए इस तरह का जो सांता क्लॉज का जो एक बेल होता है उसका ये रूप ये अभी दुकान में सजा हुआ है। साथ ही साथ चटनी भी है। और ये जो दुकानदार है, ये जो बच्चा है, वो जो क्रिसमस के मौके पर जो घरों में सजाया जाता है उसकी अभी दुकान की तैयारी कर रहा है। जो बेल है सांता क्लॉज का वो रंग बिरंगे कलर में वो सजा रहा है। और उसके साथ ही ये सिल्वर कलर का भी है। ये देखिए होता है, उसको सजाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बना, यहीं पे सामने बनाया भी जा रहा है। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की और जानेंगे कि क्या क्या सामग्री इसमें लगाया जाता है, क्या होता है। बाबा कब से इसको बना रहे चरनी, आप कब से बना के बेच रहे हैं? हो गया 1 महीना से। 1 महीना से। तो रोज़ाना बिक जाता है? रोजाना तो वही 10 को 12 को बिकता है। 10-12 बिक जाता है। क्या दाम पड़ता है छोटे का और बड़े का? छोटा का 300 लेते हैं, बड़ा का 450। साइज ऊपर दाम है। साइज के ऊपर क्या क्या सामग्री लगता है, क्या क्या चीज़ से बनता है? सामग्री लगता है, मूर्ति वगैरह लगता है। अच्छा, तो मूर्ति उसके साथ देते हैं या मूर्ति अलग से? आप क्या क्या सामग्री से बनाते हैं? ये बांस और पुआल रहता है। बाँस और पुआल से ही बनता है। तो ये हर साल आप दुकान लगाते हैं हाँ, हर साल लगाते हैं। और ठीक ठाक बिक जाता है मतलब क्रिसमस तक? हाँ, क्रिसमस में तो देखिए बाबा हर साल दुकान लगाते हैं और भी लगता है। अच्छा, हर साल बाबा दुकान लगाते हैं। इनका कहना है कि हर साल बिक भी जाता है। तो ईश्वर की कृपा है एक तरह से कहा जाए इन पे कि बाँस और पुआल की सामग्री से जो चरनी तैयार होता है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अभी आपके सामने तुरंत बनाया और फिर उसको बेचने के लिए अलग अलग साइज़ का अलग अलग दाम होता है। हम और भी कुछ दुकानदार भाइयों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस को लेकर जो बाज़ारें सजी हुई है उसमें क्या खास है। तो क्रिसमस में ये तो सबसे ख़ास होता है कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये चरनी में सजाया जाता है। तो एक भैया जो दुकान लगाए हुए हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुद बनाते हैं या ख़रीद के लाते हैं। तो ये आप खुद बनाते हैं भैया या ख़रीद के लाते हैं? खरीद के लाते हैं भैया। खरीद के लाते हैं। तो इसमें हर साइज़ का छोटा बड़ा तो क्या दाम पड़ता है इसका? सबका 250 रुपये से लेके आप 12,500 रुपये तक का है मेरे पास। अच्छा, तो वो मतलब साइज़ के ऊपर दाम होता है? साइज के ऊपर छोटा का अलग बड़े का अलग। तो मतलब बिकता है अच्छा खासा? बिकता है। अच्छा, बिक जाता माने जो आप मेहनत करते हैं या दुकान लगाते हैं उस हिसाब से बिक जाता है और आपका मतलब काम हो जाता है? हाँ, हो जाता है। और कंपटीशन भी है ना, बहुत सारा दुकान है तो थोड़ा से अच्छा, 19-20 लगा हुआ रहता है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे कि एकदम लगाए पूंजी तो सारा खत्म हो गया। इतना तो कुछ ये तो साल भर बिकता है ये चीज़ की? नहीं, खास ये साल भर क्रिसमस? नहीं, क्रिसमस में ही बिकता है ये। अच्छा, खास क्रिसमस में ही? जी। अच्छा, तो देखिए ये जो मूर्तियां हैं जो वो बालक यीशु का प्रारूप होते हैं ये खास क्रिसमस के समय बेचा जाता है। और ये चरनी जो इसके ठीक साथ में चरनी का दुकान है, ये भी क्रिसमस के समय ही आपको देखने को मिलेगा। और ये कॉम्बिनेशन होता है कि इस चरनी में जो मिट्टी के जो प्रारूप बालक यीशु के बनाए जाते हैं उसको रखा जाता है। क्रिसमस ट्री लगा हुआ है जो कि क्रिसमस बाज़ार में खास आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ ये क्रिसमस में लगभग लोग अपने घरों में लगाते हैं। और ये अलग अलग तरह का सेंटा क्लॉज का जो एक प्रारूप होता है या उसका कैप होता है वो भी यहाँ आप देख रहे हैं। ये झंडी मुंडी स्टार सारा कुछ जो है आपको दिखाई देगा। ये एक पोस्टर का चरनी भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो चरनी होता है एक प्रारूप होता है। यहाँ पे पोस्टर का भी चरनी है। और इसी तरह के कई सामान आपको और भी क्रिसमस में जो घर में सजावट के लिए यूज़ होता है वो सारा कुछ आप देख रहे हैं।
इसे कहा जा सकता है कि क्रिसमस का जो बाज़ार है उसमें हर एक वो सामान आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा जो कि क्रिसमस के मौके पर घरों में सजाने के काम आते हैं। सेंटा क्लॉज का सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है तो उनका सबसे ज़्यादा ये होता है। ये देखिए अलग अलग प्रारूप में सेंटा क्लॉज का जो छोटे छोटे प्रारूप में यहाँ तो ये दिख रहा है। लगभग जितने भी क्रिसमस को लेकर दुकानें सजी हुई हैं सभी में इसी तरह का आपको साजा सामान मिल जाएगा जो क्रिसमस में सजाने का काम आता है। ये सब आप देख सकते हैं कि सेंटा क्लॉज का अलग अलग रूप। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रिसमस के ये होता तो सेंटा क्लॉज का जो कैप होता है या उसके जो प्रारूप होते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों को खास करके भाते हैं सेंटा क्लॉज। और ये जो बेल्स है ये अलग अलग सामग्री है सजाने की। आपको अलग अलग तरह के ये दुकानों में देखिए किस तरह से क्रिसमस ट्री है, स्टार सजा हुआ है। छोटे छोटे आपको सेंटा क्लॉज भी इसमें दिखाई दे रहे हैं जो कि क्रिसमस के मौके पर ख़ास सेंटा क्लॉज का एक अलग ही महत्व होता है और वो भी दुकानों में छोटे छोटे रूप में दिखा दे रहे। ग्राहक ख़रीदारी करने में लगे हुए क्रिसमस ट्री है, स्टार है, आज भी कई ऐसे मनमोहक चीज़ें होती है जो यहाँ बेचे जाते हैं। हम और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्रिसमस के मौके पर देखिए ये विशेष ट्री जो होता है जो क्रिसमस में ख़ास सजाया जाता है। उसके अलावा और भी कई ऐसे सामग्री होते हैं जो क्रिसमस में यूज़ होता है, जैसे ये स्टार है, इस पर बल्ब लगा कर क्रिसमस के दिन अपने घरों में ये छत पे लगाया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सामग्री हैं जो यहाँ आपको क्रिसमस के बाज़ार में दिखाई देंगे, तो सजे हुए हैं अलग अलग चीज़। और ये बड़े ना कम नहीं करेंगे। सारा चीज़ क्रिसमस में घर में सजाने के लिए यूज होता है। ये सांता क्लॉज का जो प्रारूप ये अलग अलग रूप में यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग रूप में सांता क्लॉज का एक उसके अलावा यहाँ और भी कई आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगे जो कि क्रिसमस में घर में साजा सजावट के लिए यूज होता है। खास ये क्रिसमस ट्री होता है, ये बॉल्स होते हैं, और भी कई मटेरियल होते हैं जो घरों में सजाने के लिए ख़ास होते हैं। इसकी ख़रीदारी आप देख सकते हैं कि लोग लगातार कर रहे हैं।